हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर फर्स्ट में है बिहार बोर्ड में। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में है क्या, प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग बहुत ही आसान तरीका से इसको सीखेंगे, जरा से भी डाउट नहीं होगा और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो फिजिक्स में क्या होता है कि फिगर के बिना फिजिक्स क्या होती है, अधूरी होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कोई भी चीज़ को फिजिक्स में समझने के लिए फिगर आना चाहिए। ठीक है, जहाँ फिगर आप समझ जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, अपने से उसका डेफिनेशन लिख सकते हो फिगर के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, फिगर जान लेते हैं कैसा होता है प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होता है कि प्रकाश आता है कहीं से, आने के बाद क्या होता है, कोई सतह होता है, टकराता है, फिर वापस उसी माध्यम में चले जाते हैं। तो ऐसे तो समझ में कहाँ आया, तो इसको देखिए आप, ये क्या है, एक इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। मान लो यहाँ कहीं सन है, ठीक है, सन है, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरणें निकले और किसी माध्यम में आया, यहाँ पे टकराया। ये जो प्रकाश की किरणें आई इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरणें। क्या बोलेंगे, आपतित किरणें। आपतित किरण। और जैसे ही ये प्रकाश की किरण आया और ये परावर्तक सतह से टकराया, परावर्तक से ठीक है, परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह में टकराया तो क्या हुआ, ये उसी माध्यम में वापस निकल गया, उसी माध्यम में वापस निकल गया। इसको बोलेंगे क्या, ये जो आने वाले किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और यहां से निकलने वाले किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित, परावर्तित। यहां तक तो ठीक है। अब देखो, ये आपतित किरण आया और परावर्तित किरण निकल गया, तो इसके बीच में यहाँ पे जो आपतित किरण आया और यहाँ से जो परावर्तित किरण निकले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, जो क्या होता है 90 डिग्री में होता है। ये क्या है, इसमें हम क्या डाले, अभिलंब डाले। अभिलंब जो डाले तो यहाँ पे एक कोण बना, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को बोलेंगे आपतन कोण। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई से लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरणें यहाँ निकले, परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच बनता है क्या, एक कोण बना है यहाँ पर भी, जिसको बोलेंगे क्या, परावर्तित कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। कोण, परावर्तन कोण। इसको क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। अब देखो, इस बिंदु पर जो ये जो बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो ये घटना होती है क्या, परावर्तन में। तो इसका डेफिनेशन अपने से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, परिभाषा। अब देखो, इसका परिभाषा जो है, हम क्या बोले कि जब फिगर आपको समझ में आ जाएंगे तो परिभाषा आप खुद से लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाए थे, परावर्तक सतह बनाए थे, को लिखते हैं। जब किसी जब किसी परावर्तक जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण प्रकाश की प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है, तो इस किरण को, आने वाले किरण को क्या बोलते हैं,
आप बता लीजिए आपतित किरण आती है तो वह परावर्तक सतह से टकराती है। क्या होती है? परावर्तक सतह से। तो वह परावर्तक की सतह से टकरा कर टकरा कर वापस टकरा कर वापस उसी माध्यम में वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो और लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित। तो इस घटना को इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पहले क्या किए हम क्या किए पहले फिगर बनाए। तो इससे पहले यानी फिजिक्स में क्या होता है कि आपको पहले फिजिक्स में फिगर को अच्छा से डायग्राम को क्या करना होगा? सीखना होगा और समझना होगा। तो हम क्या किए? सबसे पहले क्या किए? एक परावर्तक सतह बनाए। ठीक है, परावर्तक सतह कुछ भी हो सकता है, जैसे दर्पण हो गया। तुम क्या करोगे? दर्पण घर में आते हो, घर में क्या है देखना? आईना देख लेना। आईना में क्या करते हैं हम लोग? अक्सर क्या करते हैं, अगर कहीं बैठे हुए हैं तो आईना लेकर कभी खिले हो तो जैसे ही प्रकाश की किरण आता है तो हम क्या करते हैं? आईना में ऐसे करके चारों तरफ दिखाते हैं, किसी का आंख में लगाते हो कि नहीं? ऐसा किए होंगे शायद, देखना करके। तो क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं सूरज की रोशनी में आईना को लेकर जाते हैं यानी दर्पण को, तो उसमें प्रकाश की किरण आती है। फिर क्या करते हैं हम लोग? वहां से किसी और दिशा में अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज करके करते हैं। डरते हैं कि नहीं? किसी कोई आदमी बैठा हुआ था उसका आंख में मारते हैं। उसके बाद रात में क्या करते हो? नाइट में हम लोग क्या करते हैं? ये मेरे पास क्या है? दर्पण है, लाइट जलाते हैं, यहाँ टकाते हैं और पीछे जाके रिफ्लेक्ट होकर बताता है, दिखाता है उधर। तो उसी तरह वही सेम घटना है। हम क्या किए? यहाँ पे बोर्ड में बनाए, आप लोगों को खुद घर में जाके प्रैक्टिकल सीखना है। ऐसे प्रैक्टिकल क्या करोगे? दर्पण निकालोगे, इधर से आईना निकाल के सूरज का रोशनी में जाना, वहाँ पे सूरज का रोशनी में रखना और तुम अपने से क्या करोगे? दर्पण को घुमा घुमा के चेक करना कि कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा गौर से देखोगे तो वही है। जब आपतित किरण यानी सूर्य से किरण निकल कर कोई परावर्तक सतह में टकराया, परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम पे निकल जाता है। अगर मान लो ये 30 डिग्री पे आता है, ये क्या होते हैं? 30 डिग्री में आते हैं, तो ये 30 डिग्री में ही निकल जाएंगे, ना 29 होगा ना 31 होगा, बराबर डिग्री में निकलेंगे। तो परावर्तक सतह क्या होता है कि एक हिसाब से मान लो दर्पण, एक दर्पण क्या है? परावर्तक सतह, जिसका एक भाग क्या हो? एक भाग में क्या है? परत चढ़ाया हुआ, यानी पॉलिश क्या हो? ऐसे पॉलिश कर दी है एक भाग, और एक भाग क्या है? चमकीला है। उसमें प्रकाश की किरण गिरा और क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखे होंगे कि कहीं नदी के पास जाए और वहां पे देखना कि जब नदी में प्रकाश की किरण आगे गिरता है तो वहां पे हम लोग को क्या आता है? चमकीला आंख में आता है, आंख में क्या आता है? चमक लगता है कि नहीं? तो वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हम लोग का आंख में आता है, वहां पर भी परावर्तन की घटना देखे जाते हैं। तो आने वाले किरण को, ये जो आने वाले किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और यहाँ से गुजरने वाले किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसका दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं? परावर्तन का दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम होते हैं। ये नियम ही आपको एक जरा सा भी रटने ले देंगे। ठीक है, अब देखो आप देख सकते हैं प्रथम नियम मान लेते हैं, नियम नंबर 1। देखो इन्हीं में से हम लोग नियम भी, डेफिनेशन भी निकालेंगे, नियम क्या होता है। तो क्या हुआ? प्रथम नियम,
प्रथम नियम बोलता है कि जब ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर तो है, यानी आपतन बिंदु पर ही तो है, तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन का फर्स्ट नियम बोलेंगे। यानी कहने का मतलब आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, अभिलंब पर डाला नहीं, तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है, फर्स्ट नियम है कि नहीं, देखो यार इसको पढ़ो और यहाँ पे डायग्राम में देखो, ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, तीनों एक ही पॉइंट पर है कि नहीं, तीनों एक ही जगह पर है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट नियम बोलेंगे, परावर्तन का पहला नियम। और हम लोग का जानना है क्या, परावर्तन का दूसरा नियम भी जान लेते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये परावर्तन का क्या है, दूसरा नियम। आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन, परावर्तन कोण के बराबर करते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन आई बराबर साइन, ये क्या है, सेकेंड नियम है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप फिगर के माध्यम भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये फिगर के बाद लिखा गया है, यानी ये सब जो चीज़ें यानी भाषा जो लिखी गई है वो क्या है, इस फिगर से निकाल के लिख दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक काफ़ी है। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी कहानी को यहाँ से यहाँ तक जो प्रकाश का परावर्तन बताए पढ़ाए तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।